हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा चालू है और लगभग अब ख़त्म ही होने को है। 30 तक है तो उसका पेपर तो अब लगभग ख़त्म ही होने वाली है। तो जिन बच्चों का बहुत सारे डाउट हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि किसका कितना नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी इससे संबंधित हैं, वर्ग 3 से संबंधित पेपर दिए हैं या फिर देना चाहते हैं, डिलीट कर दें, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जिससे कि सभी लोगों को अच्छे से जानकारी हो सके तो और भी अच्छे से मेहनत करें और पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, कितने अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं। तो और ये एक बहुत बड़ा डाउट उन लोगों के लिए जिन लोगों का इसे 65 से 75 के बीच में आ गया है, या फिर अगर जनरल वालों का देखें तो जैसे कुछ लोगों का 85 से 90 के बीच में 90 नहीं पहुंच पाया है, तो उनके लिए बड़ा डाउट है कि वो लोग पास हो पाएंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ आपका स्कोर दिखा देता है, फाइनल जो मार्क्स होता है, जो रिजल्ट आता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि जब भी कई शिफ्ट में आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी आ जाता है और किसी का शिफ्ट का थोड़ा मॉडरेट या फिर कठिन कह सकते हैं कि आ जाता है। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि आपका पेपर है तो पेपर का लेवल का रहेगा ही, लेकिन हो गया थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, क्योंकि जब अलग अलग बच्चे बैठेंगे अलग अलग शिफ्ट में तो कुछ ना कुछ नंबर का वो आगे पीछे तो होगा ही। तो उसके लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि जो पेपर है का लेवल है उसको सबको बराबर किया जा सके। तो चलिए समझते हैं कि आपका किसका बढ़ सकता है, किसका नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो SC ST या कैटेगरी वाइज है, तो उसमें कैटेगरी वाइज कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है कि जैसे कि अगर कोई OBC है या फिर SC ST का है 74 का है तो उसका 75 हो जाएगा और जनरल वालों का नहीं होगा। तो इस तरह का इस कैटेगरी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। कैटेगरी सिर्फ उसी बस में लगती है कि SC ST OBC और EWS के लिए 75 नंबर चाहिए और आपका जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए। तो सिर्फ कैटेगरी उसी बस में लगती है। नॉर्मलाइजेशन में आपकी कोई भी कैटेगरी वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या ये जो लोग 65 से 75 के बीच में अटक गए हैं, 1-2 नंबर से, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, तो बहुत तो 2-3 नंबर से आगे पीछे से ऐसे ही हो गया है, वो नहीं हो पाया। तो उन लोगों का बहुत ही चांसेस है कि पेपर निकल जाएगा। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पेपर जिन लोगों का पेपर, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का पेपर शुरू में हुआ है तो ऐसा देखा गया है कि जो पेपर है वो हल्का अपेक्षाकृत लास्ट वालों से हल्का सरल था, लेकिन जो जो एक्चुअल आएगा तो दिखाएगा ही। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, जैसे एनालिसिस देखने पर जो भी यूट्यूब पर होते हैं एनालिसिस, तो उसको देखने पर ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि आपका जो जो जैसे कि 10 से या 15 के बीच में जो पेपर हुए हैं या फिर उसके बाद कुछ के, तो थोड़ा पेपर इजी था। लेकिन जैसे ही 20 से देखा जाए तो इंग्लिश का स्टार्ट हुआ है, या फिर 17 से ही देखा जाए तो वहाँ से आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। तो जिन लोगों का पेपर शुरू में था, जैसे कि 10 से 15 के बीच में, अगर वो लोग यहाँ पर हैं तो उनकी संभावना थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन संभावना ये भी रहती है कि जो जैसे मान लीजिए किसी का 74 नंबर है, तो उसका संभावना ये भी है कि अगर पेपर उस दिन ईजी आया था और आपने 74 लाया, तो आपका घट करके 70 भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बढ़ेगा ही, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर आपका इसके बीच में स्कोर है तो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा
टेंशन लेने की बात नहीं है। हालांकि अगर आपका शुरू में पेपर था, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 के बीच में, तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है बढ़ने की, लेकिन फिर भी आप आशा कर सकते हैं कि बढ़ेगा। और ये भी बात आती है कि जो लोग 76 है, 78 है, या फिर अगर जनरल की बात करें तो 95, 92, 90, तो क्या इन लोगों का घट सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आपका घट सकता है अगर आपके शिफ्ट में पेपर आसान आया रहा होगा तो। अन्यथा आपका बढ़ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत ही 1-2 मार्क्स का आगे पीछे भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि जो मैंने यहाँ पर 2022 का जो पेपर हुआ था वर्ग 3 का, तो उसका जो मैंने देखा था, तो उसमें देखने को मिला है कि कुछ लोगों का 10 नंबर का फ़र्क आ गया है। कि जैसे कि अगर कोई 67 पाया है तो 77 तक हो गया है, और अगर कोई 75 पाया है तो 60 तक ही, 60 तक तो नहीं, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं कि 65 तक हो गया है। तो ऐसा भी हुआ है। हालांकि चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक कम हो जाएं तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आपका कम नहीं हो। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, तो 107 आया है, लेकिन हालांकि एक्सपेक्टेशन जितनी थी मुझसे, तो उतना तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर गया हूँ मेंस के लिए। अब मेंस जब होगा तो देखा जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ पर और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर आप सीटेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी जल्द से जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।